संजय गांधी के बाद अगर कोई हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई दृढ़ इंसान अगर आया है तो वो मोदी जी ही आए हैं। किसको मौका मिलना चाहिए? केजरीवाल को मिलना चाहिए। सर जी देखो, सबसे पहले तो देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने जो बॉर्डर के ऊपर काम किए हैं, सुरक्षा के लिए जो उन्होंने बॉर्डर पे काम किए, जो उन्होंने टाइम पे एक्शन लिए हैं, हर किसी को उन्होंने खुल के काम करने का मौका दिया है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई किसी आदमी को मौका नहीं दिया और किसी को दिया, किसी को अगर वो आगे बढ़ने जा रहा है तो उसको गिरा दिया। अक्सर कांग्रेस के अंदर ये होता है और पार्टी में होता है कि कोई आदमी अगर उठ रहा होता है तो उसे गिरा दिया जाता है। केजरीवाल तो वो तो झूठ का पुलिंदा है, वो क्या बने। क्या बात करें, झूठ का पुलिंदा? हाँ, बच्चों की कसम खा ली। अभी वो दिल्ली में इतना पोल्यूशन हुआ पड़ा है और वो गुजरात में घूम रहा है, वो क्या करेगा। देखो, गरीबों की हेल्प नहीं कर रही है, गरीबों को गरीब बना रहे हैं, लोगों को हरामखोर बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा। क्या बात करें अंकल, ये काम मत करो, मैं तुम्हें घर में फ्री देता रहूंगा तो विकास कहाँ से होगा? लोग काम ही नहीं करेंगे जब कुछ पे ही नहीं करना। अगर हम एक शहीद के ऊपर 1 रुपया भी निकाल दें तो मेरा ख्याल, मैं कहता हूँ पटरी पे बैठने वाला, भीख मांगने वाला भी 1 रुपया नहीं, वो 5 रुपये दान कर देगा। किसी भी स्कूल में जाकर देख लो, बाहर से पुताई हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। अगर देखा जाए तो अगर कोई काम कर रहा है देश के लिए तो वो मोदी जी हैं। आपने नायक पिक्चर के अंदर देखा होगा ना अनिल कपूर जी को, कि प्रधानमंत्री एक दिन का बनना आसान काम है, मगर छाती पर गोली लेकर के, ठीक है वो केजरीवाल जी चल सकते हैं, परिवार को भी दाव पे लगा सकते हैं, मगर वो दाव पेचे अभी हिंदुस्तान के अंदर मुश्किल है। नहीं, अभी जिस तरीके से दावा कर रहे हैं भाई पंजाब में सरकार बना ली, अब गुजरात में बनाएंगे, तो लगता नहीं कि केजरीवाल जी की ग्रोथ हो रही है नेशनल लेवल? ग्रोथ हो रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, पर 2024 के लिए हम कहें कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो अभी समय लगेगा। बाकी दावा करने के बाद तो कांग्रेस भी कर रही है और बाकी दल भी कर रहे हैं, हर कोई करता है। 2024 में किसको देते हैं फिर सत्ता, किसको मिलनी चाहिए? तो अभी तो जहाँ तक धार्मिक तौर से लूँ, जहाँ देश की बढ़ोतरी के लिए अगर लूँ, महंगाई का मुद्दा नहीं रखते हम इसके बीच में। क्यों, क्या बात करें, वो तो बड़ा मुद्दा है महंगाई का। मैं बताता हूँ, अभी तो मोदी जी ही सही हैं, जो सी है। रही बात महंगाई की, जो सी है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो कोई पार्टी कम नहीं कर सकती, पर इनके राज के अंदर ज़रा ज़्यादा ही हो गई है। अगर ज़्यादा दूर नहीं देखा जाए तो जामा मस्जिद जैसे रोड के अगर साइड पे हम चले जाएं तो वहाँ पर जब चावल के एक भगोने के अंदर एल्युमिनियम का जो होता है, उसमें जब वो चावल भिगो के खा रहे होते हैं, जो उबले भी नहीं होते, तो दिल रो पड़ता है। जो सा है ये गरीबी भी नहीं होनी चाहिए, जो सी है ये उनका एक माइनस पॉइंट है। अब वो चाहे वो उधार दे दिया पैसा या लोगों को भगवा दिया देश से, बोले पैसे की कमी है या क्या, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि देखो इसके बारे में मैं कोई तक बोलूँ, जो सुनी सुनाई बातें बता रहे हैं, पर इतनी गरीबी भी नहीं होनी चाहिए कि आदमी को 2 वक्त की रोटी नसीब ना हो। नहीं, एक बात यह है, आपने बोला कि केजरीवाल जी अभी नहीं आएंगे, टाइम लगेगा, मोदी जी को दोबारा सत्ता मिलनी चाहिए, महंगाई कोई सी पार्टी कम नहीं कर सकती, लेकिन महंगाई के ऊपर तो सारी पार्टियां राजनीति कर रही हैं कि भाई हम कम करेंगे, जब आएंगे तो कम करेंगे। सर वो तो चलता ही रहेगा जी, वो चलता ही रहना है, सभी कहेंगे कम करते रहेंगे। जो चीज़ बढ़ गई है उसकी कीमत नहीं गिर सकती कभी भी, जो सी है। क्या बात करें सरदार जी? सर बिल्कुल, हमने तो अभी तक 61-62 साल की उम्र हो गई है, आज तक ये जरूर देखा हमने कि 50 रुपये रेट बढ़ गया पेट्रोल का, जहाँ तेल मतलब खाने वाले तेल का, और उसके बाद 30 रुपये कम कर दिया, तो प्रॉफिट तो 20 रुपये का आ ही गया ना, तो कम नहीं हुआ, वो जेब हम लोगों की ही कटी है। जो नहीं, देखा जाए अभी मोदी जी सत्ता में है पिछले 8 सालों से, हाँ जी। और जी महंगाई भी लगातार बढ़ रही है और बेरोजगारी भी है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है इस बात में, ठीक है। तो जनता उनके खिलाफ है इस टाइम पे, लगता है कि उनको सत्ता मिलनी चाहिए फिर दोबारा? देखो जी, मेरे हिसाब से तो जनता उनके खिलाफ नहीं है, जो सी है, सिर्फ हमें दिल्ली वालों को या पंजाब वालों को लग रहा है, क्योंकि वहाँ से चुनाव जीते हैं केजरीवाल जी ने। अगर देखा जाए तो अगर कोई काम कर रहा है देश के लिए तो वो मोदी जी हैं। संजय गांधी जी, देखो इससे कहा ये मत कहना कि मैं कांग्रेस का हाथ बोल रहा, संजय गांधी के बाद अगर कोई हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई दृढ़ इंसान अगर आया है तो वो मोदी जी ही आए हैं। क्या बात करें? बिल्कुल, धड़ल्ले से हर जगह पे आगे आने वाले जो से हैं। अच्छा, धड़ल्ले से हर जगह के ऊपर हर तरह से बोलने वाले जो इंसान आए हैं वो मोदी जी ही आए हैं अभी तक। अच्छा सरदार जी, आपकी एज भी काफ़ी है और मुझे लगता है कि नॉलेज भी आप अच्छी खासी रखते हैं इस बारे में। मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी के ऐसे कौन से काम हैं जिनके ऊपर आप तीसरी बार में प्रधानमंत्री बनाए? सर जी देखो, सबसे पहले तो देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने जो बॉर्डर के ऊपर काम किए हैं, सुरक्षा के लिए जो उन्होंने बॉर्डर पे काम किए, जो उन्होंने टाइम पे एक्शन लिए हैं, चाहे वो मंदिर, उसके बाद में मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो सड़क निर्माण का क्या नाम है, हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री हैं गडकरी, नितिन गडकरी, हर किसी को उन्होंने खुल के काम करने का मौका दिया है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई किसी आदमी को मौका नहीं दिया और किसी को दिया, किसी को अगर वो आगे बढ़ने जा रहा है तो उसको गिरा दिया।
अक्सर कांग्रेस के अंदर ये होता है और पार्टी में होता है कि कोई आदमी अगर उठ रहा होता है तो उसे गिरा दिया जाता है। वो तो बोलते हैं हम सबको बराबर का मौका देते हैं, कोई जात पात नहीं है। किन की बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस। सर हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं जी। हाँ जी। कभी नहीं देखा 70 साल। जब मैं कॉलेज के चुनावों के अंदर विजय हुआ और मैंने आज भी मेरे मुकाबले के अंदर भगत सिंह शहीद कॉलेज से कोई भी लड़का या लड़की आज तक मेरे बराबर चुनावों के अंदर वोट लेके नहीं जीत पाया है, जो मेरा हिस्ट्री का रिकॉर्ड है। तब से लेकर के अब तक मैं यही देख रहा हूँ कि कांग्रेस सत्ता में आती रही मगर उन्होंने किया कुछ नहीं। किया कुछ नहीं। आज किया कुछ नहीं। हाँ जी। पर फिर भी 70 सालों तक रहे अंकल जी, वो सत्ता में रहे कांग्रेस पार्टी 70 सालों तक। अभी जो 2024 का चुनाव आ रहा है, किसको सत्ता मिलनी चाहिए? गांधी परिवार को, राहुल गांधी जी को, मोदी जी को, केजरीवाल जी को, नीतीश कुमार जी को? कौन लगता है सही कैंडिडेट? मोदी जी। मोदी जी, दोबारा मोदी जी। मोदी जी। पर नहीं, अभी देखा जाए महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है और जनता परेशान भी, आपको नहीं लगता? महंगाई तो लॉकडाउन की वजह से हुई है ना। लॉकडाउन की वजह हाँ, वरना थोड़ी होती है। अच्छा, बाकी दूसरी कंट्रियों में देखा ना, उससे भी ज़्यादा बुरा हाल हुआ है। यहाँ से ज़्यादा? हाँ, अच्छा। यहाँ तो फिर भी आप भी बात करवा रहे हो, सामान देख रहे हो कितना रश है, सब खरीद रहे हैं, हर आदमी कुछ ना कुछ खरीद पा रहा है और मतलब बिल्कुल नॉमिनल सी महंगाई। अच्छा, ये बताइए, केजरीवाल जी पिछले कई सालों से सत्ता में है, दिल्ली के अंदर फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, केजरीवाल जी चेहरा नहीं बन सकते? केजरीवाल तो वो तो झूठ का पुलिंदा है, वो क्या बने। क्या बात करें, झूठ का पुलिस? हाँ, बच्चों की कसम खा ली और अभी वो दिल्ली में इतना पोल्यूशन हुआ पड़ा है और वो गुजरात में घूम रहा है, वो क्या करेगा? सोचो। तो वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं? प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो राहुल गांधी भी नहीं हो सकता। अरे वो तो 700 से ज़्यादा विधायक है अभी उनके। अभी लोकसभा में एक सीट नहीं है। अगर वो उम्मीदवार बनने की कोशिश भी करेगा तो भी उसे 20 साल लग जाएंगे, तब तक तो वो मर खप जाएगा। 20 साल? हाँ। अरे भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की, राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी तो देखो, वो तो एक बहुत अच्छी पार्टी है, वो तो इस्टेब्लिश हो भी सकती है। और मगर मैं केजरीवाल के बारे में बोल रहा हूँ, वो तो उसकी एक लोकसभा में एक भी सीट नहीं है, वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। नहीं, जैसे उनकी पंजाब में भी पहले इतनी सीट नहीं थी, 2-3 सीट थी और इस बार 92 में जीत ली उन्होंने। फ्री का पुलिंदा है, कभी ना कभी फट ही जाएगा। फ्री का पुलिस? हाँ। पर लेकिन देखा जाए तो अंकल जी एक तरीके से गरीबों की हेल्प कर रहे हैं केजरीवाल जी। देखो, गरीबों की हेल्प नहीं कर रही हैं, गरीबों को गरीब बना रहे हैं। गरीब बना रहे हैं। हाँ जी, उसका रीज़न बता रहा हूँ मैं आपको क्या है। आपने अगर किसी को फ्री में देना है तो उससे मेडिकल सुविधाएं दीजिए, उसको शिक्षा दीजिए। ये नहीं कि आप उसको बिजली का बिल पास कर दिया, उसके बाद पानी का बिल माफ़ कर दिया। माफ़ करना भाई साहब जी, आपको मालूम है कि बिजली का बिल जो अब लेटेस्ट इन्होंने जो प्लान बनाया, क्या किया इन्होंने और किन किन लोगों को मिलता रहा है? जिनके जेब के अंदर 50,000 का आईफोन हुआ करता था, जिनके पैरों के बीच में बुलेट मोटरसाइकिल हुआ करती थी, कार हुआ करती थी और उनके एसी के बिल आया करते थे 20-20 हज़ार रुपये महीने के। बताओ क्या वो जायज़ है उनका? गर्मियों के अंदर नहीं, क्योंकि वो सब्सिडी से मिल नहीं सकती उनको, वो लिमिट पार हो गई। सर्दियों के अंदर वो अपने बिल ले सकें, क्यों दे रहे हो ऐसा? रोजगार दें, शिक्षा देकर दे सकते हैं तो। नहीं, अभी तो उन्होंने बोला है भाई जो मांगेगा उसको मिल जाएगी, टोल फ्री नंबर दिया जाएगा, उस पर कॉल करो और मिल जाएगी आपको। टोल फ्री नंबर के ऊपर जो आप बात कर रहे हैं, मैं आज ही अपना बिल पे करके आया हूँ और मेरे को भी एक टोल फ्री नंबर दिया गया वहाँ पर उन्होंने, कहो तो मैं दिखा सकता हूँ आपको। उस टोल फ्री नंबर के ऊपर आज जब आप डालोगे ना, उसके बाद में सर्चिंग होगी कि आपके पास कौन सा मोबाइल फ़ोन है, जिस मोबाइल फ़ोन से आपने कॉल किया है वो किसके नाम के ऊपर है। अगर आपका वो नाम जो आपने नाम लिखा हुआ है और उससे मैच करता है तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। और अगर बाई दी गलती से दे दी जाती है तो रिवर्स है कौन सी है। मेरे जेब के अंदर बिला को तो निकाल के दिखाऊं मैं आपको। ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई नहीं पता इसकी। ये भी इनका बहुत बड़ा गेम हुआ है। गेम है कि जी क्या जो मांगेगा हम उसे दे देंगे। उसकी असलियत तो कुछ और ही है पीछे। क्या है अंकल जी, हमें भी बता तो दी सरदार जी ने। मैं क्या बताऊं, एक उन्होंने महिला को टिकट फ्री दे दी, ठीक है, मैं सम्मान करता हूं कि उन्होंने एक कदम उठाया, बहुत अच्छा काम किया है। मगर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मतलब महिलाएं काम नहीं है तो भी घर से निकलें। कोविड के बाद में जिस वक्त आम आदमी अपनी नौकरी के लिए बस पे चढ़ रहा होता था, उस वक्त 15 महिलाएं चढ़ जाती थी जिनको काम नहीं होता था, चाहे वो गुरुद्वारे, मंदिर, खाने पीने कहीं पे भी आ रही हों, घूमने जा काम नहीं है, घूमने के लिए आ रही हैं। टाइम किसको नहीं मिला, जगह किसको नहीं कोविड के टाइम पर मिली बस पे चढ़ने के लिए कोविड के बाद, जिसको ज़रूरत थी। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि केजरीवाल जी उनको फ्री कर दें, मगर उनसे 5 रुपये दिन का या 1 रुपये रोज का कुछ ना कुछ लेना कुछ ना कुछ ले लें, ताकि उनको भी आत्मनिर्भरता हो कि हाँ भी मैं कुछ पे कर रही हूँ, मैं भी जा रही हूँ तो कुछ कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रही हूँ। और उस 1 रुपये से हमने एक पीछे अभियान चलाने की कोशिश की थी जिसके अंदर मेरा
मतलब पूरा योगदान रह रहा है। मेरे साथी भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। हमने कहा था हमारे देश के ऊपर शहीद होने वालों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने टोल टैक्स लगाए थे फरीदाबाद और इन रोडों के ऊपर, जो पैसा उनके परिवारों को जाता था। जा रहा है या नहीं जा रहा है इसके बारे में पूरी जानकारी मेरे को नहीं है, सही तरीके से भी नहीं है, पर लगता है कि ऐसा नहीं है। हमने क्या कहा कि वो 1 रुपया जो इनको मिल रहा है, जो 1 रुपया इनको मिल रहा है, उस पैसे को देश का जो भी जवान शहीद होता है उसके परिवार वालों को दिया जाए। और अगर हम और अगर अपने इन शहीदों के लिए 135 करोड़ की हमारी जनता बताते हैं ना मोदी जी या जो भी है, अगर हम एक शहीद के ऊपर 1 रुपया भी निकाल दें तो मेरा ख्याल, मैं कहता हूँ पटरी पे बैठने वाला, भीख मांगने वाला भी 1 रुपया नहीं वो 5 रुपये दान कर देगा। बिल्कुल, तो कितने करोड़ रुपए उनको मिल जाएंगे। ऐसा कदम उठाना चाहिए उनको।